बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलामु अलैकुम। आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल समझ आ जाएंगे। इजी स्टेप्स के जरिए से तमाम क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए हम पार्ट नंबर सेकंड जो पार्ट है वो हमने कर लिया था। थर्ड पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। सारा प्रोसेस सुन लीजिए। आपने इस एक्सरसाइज के अंदर x की 2 वैल्यूज जो हैं वो इनपुट करनी है यहाँ पर, ठीक है, इधर बारी बारी स्टेप बाय स्टेप। और y की 2 वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर लेनी है। फिर आपके पास 2 पॉइंट बन जाएंगे। 2 पॉइंट को आपने ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेना है। ग्राफ के ऊपर ड्रा करने के बाद ये ग्राफ जो है एक तो x एक्सिस में से गुजरेगा, एक जगह से y एक्सिस में से ये गुजरेगा। तो आपने वो पॉइंट जो है वो आंसर में लिख देना है। यही इसका जो है ना सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है, ये आंसर होगा इसका। यही आपने फाइंड करना होगा। नहीं जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू जो है वो इनपुट करेंगे। आप कोई भी वैल्यू जो है इनपुट कर सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू। सबसे पहले अगर हम देखें y की वैल्यू क्या आती है, तो y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कि y को मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ और 1 को रिप्लेस कर लेता हूँ 2y की जगह पे। तो हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू y। अब मैं क्या करने वाला हूँ जो जी, x की अगर हम वैल्यू जो है ना यहाँ पे लगा लें 3, इधर 3 वैल्यू आ जाए, 3 माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू y। 3 माइनस 1 ये आपको मालूम है कि 2 आ जाएगा, 2/2 ये भी आपको मालूम है कि 1 आ जाएगा, तो 1 इधर y की जगह पे आ गया। देखिए आपने x की वैल्यू इनपुट की और y की वैल्यू आउटपुट में आ गई है। जैसे आपने यहाँ पे 3 पुट किया है, इस तरह से आप यहाँ पे 5 पुट कर लें। तो मैं यहाँ पे जब 5 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 आ जाएगा। 5 माइनस 1, ये x की जगह पे 5 रख लिया मैं, और नीचे क्या है 2 इज इक्वल टू y। 5 माइनस 1 कितना होगा, 4/2 इज इक्वल टू y। 4/2 को डिवाइड किया तो 2 आ गया, ये y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि आपके पास 2 पॉइंट्स बन गए हैं, एक है 3 and 1, दूसरा पॉइंट है 5 and 2। इन 2 पॉइंट्स को आपने ग्राफ के ऊपर आपने ड्रा कर लेना है। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, साफ कर देते हैं। ये आपको मालूम हो गया कि किस तरह से हमने फाइंड की है वैल्यू। चलिए हम 3 and 1, x की वैल्यू जो है 3 पे आनी चाहिए, ये आ गया 3, ठीक है, और y की वैल्यू 1। इन दोनों को आपने मिलाना है। यहाँ से अगर हम बढ़ाएं इसको, या आपने स्केल के साथ बढ़ाना है, ठीक है, ताकि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आए। तो ये पॉइंट बन रहा है आपके पास 3 and 1, 5 and 2। 5 ये 2 को यहाँ से बढ़ाते जाएं तो आपके पास ये वाली ये पॉइंट बन जाएगा। ये जो 2 पॉइंट्स आ गए ना, आपने क्या करना है, इनको मिला देना है, ठीक है। मिलाएंगे तो देखिए कहाँ से कहाँ तक गुजरेंगे ये। तो ये ग्राफ आपके पास हासिल होगा। ये इस पॉइंट पर ये क्रॉस आउट कर रहे हैं x एक्सिस को, और इस पॉइंट पर ये क्रॉस आउट कर रहे हैं y एक्सिस को। अगर देखा जाए तो ये -1y का है, ठीक है। आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, आपने लिखना है पॉइंट्स r। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट है जो x एक्सिस पर है, वहां पर क्या है 1 and 0, इस पॉइंट का नाम है 1 and 0, इस पॉइंट का नाम। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, यहाँ पे आपको मालूम है x0 होता है, और ये जो है ना ये -1 का हाफ है, तकरीबन ये -0.5 है। तो ये आपके पास बन गया 1 and 0, और दूसरा आ गया 0 and -0.5। ये आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट्स होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, y को एक साइड पे कर लेना है। हम y को जो है राइट पे शिफ्ट कर लेते हैं। जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो x प्लस 2 इधर रह जाएगा, इधर आ जाएगा 2y प्लस हो जाएगा, फिर x प्लस 2 ओवर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू y। अब हम देखें x की वैल्यू जो है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं हम जी। पहले फर्ज करें हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 प्लस 2 4, 4/2 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे लिख लें 4 प्लस 2 6, 6/2 3 आ जाएगा ये। या यहाँ पे बड़ी ले लें वैल्यू, 4 की बजाय आप यहाँ पे 6 ले लें, 6 प्लस 2 8, 8/2 4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे लिख लें 6
6 + 2 8, 8 को डिवाइड करें 2 पे तो 4 आ जाएगा। अब ये दो पॉइंट है 2 and 2, 6 and 4, इनको आपने यहाँ पे ग्राफ पे शो कर लेना है, ठीक है। ग्राफ पे शो करने के लिए देखें 2 and 2, ये वाला एक पॉइंट है, ये 2 को आपने 2 से मिला देना है यहाँ तक, ये पॉइंट बन जाएगा। बाकी लाइनों को हम बाद में जो खत्म कर लेंगे। 6 and 2, 6 and 4, ये आ रहा है 4। अब ये थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अब हम लाइन लगाएंगे, तो सबसे पहले आपने ये वाले दोनों पॉइंट्स ड्रा कर लिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे, एक आपके पास लाइन बन जाएगी, लीनियर लाइन होगी, ठीक है। वो दो पॉइंट में से गुजरेगी, दो एक्सिस में से गुजरेगी, आपने उनको नोट कर लेना है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन आपने स्केल के साथ लगा लेनी है। अब ये लाइन जो है एक यहाँ से गुजर रही है, ये 1 जहाँ पर है y की वैल्यू, एक यहाँ से गुजर रही है जहाँ पे x की वैल्यू जो है ये x एक्सिस पर से -2 है, y एक्सिस पर से 1 है। इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है 0 and 1। x यहाँ पे 0 होता है, y यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्या चीज 0 होती है? y 0 होता है, तो -2 पहले लिखा जाएगा, 0 बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि x पहले लिखा जाता है, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। ये दोनों आंसर होंगे इसका, ठीक है। आपने ये ही शो करना था कि x महवर और y महवर, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को कहां पर ये क्रॉस आउट करता है वो फाइंड आउट करना था। लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है, 5x - 5y = 1। आपने यहाँ पर क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि बाकी जो टेबल हमने बनाया है ना, वहां पे हमने जो वैल्यूज ली है 1 2 3 इस तरह से वैल्यूज ली थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, यानी कि वो पॉइंट जहां पर x में से x एक्सिस में से ग्राफ गुजरता है और वो पॉइंट जहां पे y एक्सिस में से ग्राफ गुजरता है, इनको कहते हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बिलतरतीब, ठीक है। अगर आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y को 0 पुट कर लें, ठीक है, तो आपको मालूम हो जाएगा 5x - 5y हम पुट कर रहे हैं 0, y = 0 पुट किया अभी, = 1, तो ये आ जाएगा 5x = ये -0 हो जाएगा 1, x = 1/5, और अगर 1/5 को डिवाइड करें ना तो 1/5 करेंगे तो ये 0.2 आएगा, यानी ये आपके पास डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं, डेसिमल में वैल्यूज आ रही हैं। अब आपके पास कंप्लीट नंबर्स की सूरत में आंसर नहीं आ रहा, तो अब आपको ये जो वैल्यूज लेना पड़ेंगी, तो ये भी आपको किस तरह से लेनी पड़ेंगी? ये डेसिमल्स में ही लेना पड़ेंगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि डेसिमल्स में ये पॉइंट लेंगे हम, और ये जो वैल्यूज हम रखेंगे वो भी डेसिमल्स में ही रखेंगे। यहाँ पर जो वैल्यूज हम x की दो वैल्यूज रखेंगे, एक प्लस की रख लेंगे, एक माइनस की हम वैल्यू रख लेंगे। हम क्या रख लेते हैं जी? -0.6 ये रख लेते हैं और +0.6 ये दो हम रख लेते हैं, एक माइनस की रख लेते हैं, एक प्लस की रख लेते हैं। ये x की वैल्यूज हैं, तो देखें अगर हम x की जगह पे रखें -0.6 - 5y = 1, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 1 इधर ले आएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × -0.6 तो ये -3 आ जाएगा, 1 इधर आएगा, -1 = 5y, y = आ जाएगा, ये -4 बन जाएगा, और 5 जो है ये नीचे आ जाएंगे, डिवाइड करेंगे, 4 को 5 पर डिवाइड कर लेंगे, ये 0.8 आ जाएगा, -0.8 बन जाएगा आपके पास ये वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से जब आप 0.6 जो है ये प्लस की तरफ लगाएंगे तो फिर क्या बनेगा वो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये प्लस का लगा लें तो 5 0.6 ये 1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा, 5y इसको मल्टीप्लाई किया तो अब ये 3 बन जाएंगे प्लस के, -1 = 5y, 3 - 1 2, 5 डिवाइड हो जाएगा, 2 / 5 ये आपके पास 0.4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.4। अब ये दो पॉइंट आ गए 0.6 माइनस के और माइनस के 0.8, दूसरा पॉइंट है 0.6 प्लस 0.4। ये दो पॉइंट को आपने ग्राफ पेपर पे शो करना है। चलें इसको ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं।
ये जी नंबर्स हमने डेसिमल में ले लिए हैं 0.2, 0.4, 0.6, इसी तरह से माइनस में ये x का आ जाएगा, ये प्लस में x का, ये प्लस में y का, ये माइनस में y का। अब इन पॉइंट को इनके ऊपर आपने शो करना है। माइनस 0.6 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ये वाला, ठीक है। माइनस 0.8 ये यहाँ पे मिलेगा इसके साथ, ये पीछे लेकर आएंगे नीचे, इसको यहाँ पे नीचे लेके आएंगे इधर, तो इस पॉइंट पे आके ये एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर 0.6 जो है प्लस का यहाँ पर x का, और 0.4 जो है प्लस का यहाँ पर, इन दोनों को आप मिला लेंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपने मिलाया तो ये बन गया आपके पास। अब आपने एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है, इन दोनों को मिला लेना है। देखिए कहाँ मिल रहे हैं, तो जिस जहाँ पे मिलेंगे यही वो पॉइंट आंस होगा। यहाँ पे ये आपके पास आंस बन जाएगा। अब इसने यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेप्ट हमें फ्राहम कर दिए हैं कि ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। इस पॉइंट का नाम क्या है x इंटरसेप्ट का, इसका ये पॉइंट का नाम है 0.2 और y आपको मालूम है 0 है यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम क्या है, यहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू है -0.2। ये आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे 0.2 एंड 0, 0 -0.2, ये आंसर आ जाएंगे इसके, ठीक है। आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चन जो है इजी स्टेप्स के जरिए से समझ आ गए हैं, और अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो कमेंट के अंदर लाजमी एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए क्लियर का। और अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। और आगे आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको मुश्किल लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं उनके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा।